स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हम लोग देख रहे थे कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स का। तो इस लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर उसमें हमने देखा सम बेसिक्स जो थे एक्सप्रेशन मैथमेटिकल देखे थे। इस पे हम देखते हैं कि सम बेसिक कमांड्स फॉर डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन, उसकी कमांड्स कैसे हम लोग मैटलैब पे उसकी कमांड्स को लिखेंगे, फिर उसको रन करेंगे, उसकी कोडिंग कैसे बनाएं, कोडिंग मीन्स प्रोग्रामिंग उसकी कैसे बनाएंगे, ये हमने देखना है। और मैंने उसकी सिंपल्स कुछ एग्जांपल्स भी इंटीग्रेशंस की ली हैं डेरिवेटिव्स की, वो भी हम देखेंगे कि हम लोग कैसे उसके सॉल्यूशंस बनाते होते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे इसकी कमांड्स लिखी हैं, उसमें सबसे पहला है SYMS, सिम्स SYMS। सबसे पहली बात तो ये हमें इस बात से ये वर्ड जो है ना इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स में हम लोग बार बार यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने लिखा है DIFF, ये डिफरेंशिएशन के लिए है। उसके बाद है INT, ये इंटीग्रेशन के लिए है। अब सबसे पहले ये देखें आप लोग कि SYMS ये बेसिकली है क्या, ये स्टैंड करता है फॉर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये हम लोग इसको लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इस SYMS का जो स्ट्रक्चर है वो बोथ दोनों जो आपके पास, चाहे तो वो इंटीग्रेशन है चाहे तो वो डिफरेंशिएशन है, दोनों के लिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ होगा। हम लिखा कैसे करेंगे, इसमें लिखा करेंगे SYMS स्पेस X स्पेस Y स्पेस A स्पेस B, देन वेयर, अब इसमें X, Y, A एंड B विल बी डायलेटेड एज ए सिंबल इंस्टेड ऑफ वेरिएबल्स की जगह पे हम लोग लिखा करेंगे। और उसकी कमांड हम इस तरह से बनाया करेंगे कि SYMS स्पेस X, और यहाँ पे भी आप लोगों ने स्पेस लिखा करनी है, स्पेस Y। अब मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग इंटीग्रेशन के लिए क्या किया करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए आप देखें कि इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फॉर सिंबॉलिक इंटीग्रेशन, INT का जो वर्ड हम लोग लिखा करेंगे ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी। और किसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी, ये हमारे पास इंटीग्रेशन की जो है ना ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी। इंटीग्रेशन जहाँ पर भी साइन मैथमेटिकल ये हम ऐसे लिखते होते हैं, लेकिन मैटलैब में जब हम ये इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे तो वो आपके पास हमेशा आया करेगा INT। अब हम इसके बाद जो है ना, अब इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर इसका इंटीग्रेशन का स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, वो है आपके पास इंटीग्रेशन INT ब्रैकेट के अंदर आप देखें तो फंक्शन आप लोगों ने लिखना है। फंक्शन, यहाँ पे फन का मतलब होगा फंक्शन जो भी दिया होगा उसको हम लोगों ने फन से यहाँ पे लिखा है मैंने। और फिर उसके बाद X, A, B, फंक्शन जो है किसके थ्रू चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू X है। ए और बी समटाइम इसमें हम लोग इसकी इंटीग्रेशन लोअर लिमिट और अपर लिमिट के लिए भी हम लोग उसको यूज़ करेंगे। वेयर फन स्टैंड फॉर फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, जो फंक्शन इंटीग्रेट होना होगा हम उसको क्या करते होते हैं, हम लोग उसको फन की जगह पे लिखते होते हैं। और ये भी बात ज़रा माइंड में रखिएगा, इस फंक्शन का आपको ये डिफाइन करना पहले ज़रूरी होगा। फर्ज करें आप x की इंटीग्रेशन लिख रहे हो, तो इसके लिए आपको ज़रूरी होगा पहले आप फंक्शन डिफाइन करें। फंक्शन जब आपके पास डिफाइन होगा फिर आप ये नेक्स्ट उसका जो प्रोसेस है वो आप लोग उसको स्टार्ट करेंगे। अब उसमें x सिग्निफाइज फॉर द इंटीग्रेशन वेरिएबल, a एंड b आर द लोअर एंड द अपर लिमिट रिप्रेजेंटिंग, जो लोअर और अपर लिमिट होंगी उसको हम लोगों ने a और b से लिखा है। अब मैंने यहाँ पे कुछ इसकी 4 इसके पार्ट 5 पार्ट्स बना के मैंने इसके कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, हमने इनको जो है ना वो सॉल्व करना है। अब सबसे पहले है इंटीग्रेशन। हम लोग, अगर आपके पास इंटीग्रेशन x है और विद रिस्पेक्ट टू dx है, इसको हम लोगों ने मैटलैब पे कैसे लिखना है, आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है SYMS x स्पेस डाल के x। उसके बाद देखें वही जो मैंने बात की, फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन यहाँ पे क्या है, फंक्शन आपके पास ये x इज द फंक्शन यहाँ पे x है। उसके बाद आप लोगों ने क्या मैंने बताया है कि आप लोगों ने लिखना है INT, क्योंकि इंटीग्रेशन आप इसकी ले रहे हो, INT ब्रैकेट स्टार्ट करके फन ब्रैकेट क्लोज। अब जब फंक्शन डिफाइन करेंगे तो ये सेमी कॉलन का साइन आपका लगेगा, और जब आपने इसका प्रोग्राम रन करना होगा तो फिर आपका ये सेमी कॉलन का जो साइन है वो खत्म हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने लिखा है इस पे INT और साथ में आप लोगों ने लिखा है फन, जैसे ही रन का बटन आप लोग प्रेस करेंगे तो ये आपको ये वाला रिजल्ट इसका आंसर दे देगा। अब
अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, y जो है वो इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू dy, जबकि इसकी लोअर लिमिट भी है, इसकी अपर लिमिट भी है। अब एस वाई एम एस को हमने डिफाइन किया क्योंकि फंक्शन आपके पास y की फॉर्म में है, y आ गया, a और b जो है उसकी अपर लिमिट है, ये a और b मैंने उसकी अपर लिमिट लिख दी। उसके बाद मैंने फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन इसमें देखें क्या है, फंक्शन आपके पास क्या है, y है। अब इधर देखें इंटीग्रेशन इसकी सिंपल थी, इसके लिए भी इसकी इंटीग्रेशन हम लोगों ने लिख ली। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था जस्ट फन, इधर भी वही फन लिखा। अब यहाँ पे जो a और b है, बेसिकली a और b क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर लोअर और अपर लिमिट्स हैं, तो हम लोगों ने उसकी लोअर और अपर लिमिट जो है वो हम लोगों ने लिख दी। जैसे ही फिर ये आप किसी इंटीग्रेशन का फंक्शन आप डिफाइन कर लेंगे मैटलैब की विंडो के ऊपर, रन करेंगे तो आपको आंसर दे देगा। तीसरा क्वेश्चन जो है लिमिट a और b है, लेकिन फंक्शन यहाँ पे क्या है, x dy dx, dx के थ्रू जो है ना इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए एस वाई एम एस एक्स वाई और फिर उसके बाद लोअर लिमिट a एंड b, फिर आप लोगों ने फंक्शन डिफाइन कर दिया। फंक्शन यहाँ पे क्या है, देखिए फंक्शन है आपके पास एक्स वाई। अब इसको जस्ट आप लोग एक्स वाई नहीं लिख सकते, इसको लिखने के लिए आपको एक्स स्टैरिक वाई लिखना होगा। ये देखिए फंक्शन मैंने एक्स स्टैरिक वाई लिख दिया, वही काम जो पीछे करते आ रहे हैं, सेमी कॉलन में उसको क्लोज कर दिया। फिर हमने लिखा देखिए आई एन टी लिख दिया, फिर मैंने लिखा उसको फंक्शन लिख दिया। किसके थ्रू इंटीग्रेट हो रहा है, ए एक्स के थ्रू इंटीग्रेट हो रहा है। साथ में क्या है, ए क्यों लिखा है, क्योंकि लोअर लिमिट उसकी ए है, बी क्यों लिखा है, क्योंकि अपर लिमिट उसकी बी है। फिर आप लोगों ने रन का प्रोग्राम आपने अपने प्रेस करना है और आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। नो अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में जस्ट फर्क क्या है आपके पास, फर्क इसमें ये फंक्शन इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, उसमें dx के थ्रू जस्ट हो रहा था, इसमें dx भी है और साथ में d ऑफ y भी है। ऊपर वाला फंक्शन आप लोगों ने उसको वैसे डिफाइन कर देना है, नीचे आप लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन लिख देनी है क्योंकि ये डबल इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के बाद ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन, फिर फन, फिर किसके थ्रू चल रहा है, y के थ्रू चल रहा है, साथ में वो x के थ्रू भी चल रहा है, जिसके थ्रू वो इंटीग्रेशन उसकी हो रही है। डायरेक्ट हम लोगों ने उसका कमांड लिख दी और आपको रिजल्ट मिल गया। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, इसमें बड़ी समझने वाली बात है। अब अगर हम लोग इसको समझने की ट्राई करें, अब इसमें क्योंकि देखें लोअर लिमिट 0 to 1 है, 0 और 1 फास्ट इंटीग्रेशन के लिए आपके पास लिमिट है, -1 माइनस एक्स लोअर है दूसरे की, और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, ये भी आपके पास दूसरी इंटीग्रेशन की आपको उसने लिमिट जो है यहाँ पे क्या कर दी है, डिफाइन कर दी है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अगर दोबारा मैंने लिखा हुआ, मैं इसको आपको ना यहाँ पे दोबारा शो करके दिखाता हूँ। सबसे पहले फिर हम लोगों ने वही काम किया कि हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन किया। आपके पास एस वाई एम एस विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई था, एस वाई एम एस स्पेस एक्स स्पेस वाई, फिर आप लोगों ने इंटर का बटन प्रेस किया, फिर आप लोगों ने फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन यहाँ पे क्या है, एक्स वाई, तो इसको लिखेंगे एक्स स्टार वाई, फिर आप लोगों ने वही सेमी कॉलन का साइन यूज करना है। देन उसके बाद आप लोगों ने फंक्शन जो है, अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, फंक्शन पहला जो है ये इसकी लिमिट ये है एक्स वाई की, जब ये डी वाई के थ्रू वाई के थ्रू इंटीग्रेट हो रहा है, फिर दोबारा ये एक्स के थ्रू इंटीग्रेट हो, तो दो फंक्शन यहाँ पे, एक दफ़ा एक्स के थ्रू और एक दफ़ा वाई के थ्रू। एक दफ़ा लिमिट आपके पास 0 to 1 है, दूसरी दफ़ा लिमिट आपके पास 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब मैं इसको अलग-अलग लिखने लगा हूँ। मैं इसको फर्ज करें कोई नाम दे देता हूँ ए का, आप कोई और नाम दे सकते हो ए। फिर क्या है, ये इंटीग्रेट हो रहा है, इंटीग्रेट लिख दें। फिर क्या है, फन लिख दिया, किसके थ्रू है, वाई के थ्रू है। पहले इसको वाई के थ्रू हम लोग इंटीग्रेट करने लगे, जैसे ये वाई लिखा फिर कॉमा, अब इसकी लिमिट क्या थी 1 माइनस एक्स, वो इसकी लिमिट लिख दी। फिर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो लिख दिया, ब्रैकेट में इसको हमने क्लोज कर दिया। फिर जैसे ही हम लोग फिर इसको रन करते हैं तो हमें ये आंसर दे देता है। फिर दूसरा फंक्शन जो आपके पास है, दूसरे फंक्शन के लिए आप लोग लिखेंगे इंड, और फिर आप लोगों ने, क्योंकि अब ये इसी के अंदर पहला जो सोल्यूशन बना चुके थे ए, वही ए पहले लिख दिया। फिर ये एक्स के थ्रू इंटीग्रेट हो रहा है, फिर 0 और 1 क्योंकि इसकी लिमिट है तो हमने लिमिट अप्लाई करके कोड रन करेंगे तो हमें ये आंसर दे देगा। हम लोग देख रहे थे बेसिक कमांड्स के बारे में, देखा था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इन मैटलैब में। तो इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस जो हैं, अगर हम लोग वो देखना चाहें कि कैसे लिखेंगे, ज़रा उसके बारे में हम अभी
लेक्चर जो है हमने एक वाइट बोर्ड पे अपना देखा है, उस पे देखते हैं कि अब मैं उन्हीं फंक्शंस को जो है ना मैटलैब पे आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ कि मैटलैब की कमांड पे हम उसके सॉल्यूशंस कैसे बनाएंगे। ये सम बेसिक कमांड्स, ये भी मैंने बोर्ड पे भी आपको प्रेजेंट किया था इसके बारे में। बेसिकली इसमें अगर आप लोग देखें तो ये SYMS के बारे में उधर जिक्र किया है, उसके बाद इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में है। इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन जो थे वहाँ पे मैंने आप लोगों को ये स्ट्रक्चर वहाँ पे भी बना के मैंने दिखाया था। इधर भी हम लोग देखते हैं वही स्ट्रक्चर इंटीग्रेशन का कैसे होगा, उधर मैंने एक्सप्लेन आपको किया है, ये आपको स्लाइड में भी नजर आ जाएगा। बेसिक मकसद अब मेरा इस वीडियो को बनाने का यही है कि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि मैटलैब पे जो उधर बताया है, मेरा मकसद यही था कि जो उधर बोर्ड पे लिखा है उसको एक दफ़ा यहाँ पे मैं आप लोगों को रन करके भी बता दूँ। ये क्वेश्चन वहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट करके दिए थे, यहाँ पे इसके इनके हम लोग सॉल्यूशन बनाने की ट्राई करते हैं। कोड्स जो हैं ये मैंने बोर्ड पे भी लिखे थे, यहाँ पे भी आपके सामने ये नज़र आ रहा है। अब इन्हीं कोड्स को हम लोग मैटलैब पे ज़रा देखते हैं कि मैटलैब पे हम लोग इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो किस तरह से ज़रा ड्रा करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने मैटलैब पे जाना है। प्रोग्राम वो आपने हसन नाम से सेव किया हुआ था, आप उसमें रखना चाहें, जैसे आप लोगों का दिल करे आप उसे हसन के अंदर उसको फाइल को नई फाइल बना लें, जिधर आपका दिल करे आप उसको रख लें। सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि आपके पास जो स्लाइड में पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं, एक्स की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। इसको हम लोग सॉल्व आउट करने की जो है ना वो ट्राई करते हैं मैटलैब की विंडो के ऊपर। तो अब आपने इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है सम। ये मैंने अभी एक स्लाइड में ये पहले बना के रखे हुए हैं, तो आप लोगों ने इसको सबसे पहले ये टाइप करना है। ये देखना, सबसे पहले लिखना है SYMS, स्पेस डाल के आपने x लिखना है, फिर फंक्शन डिफाइन करना है। फंक्शन क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखें तो फंक्शन में x d ऑफ x था, तो ये देखें फिर फंक्शन x डिफाइन है, फिर ये int का मतलब है इंटीग्रेशन, किस फंक्शन की, फंक्शन आपके पास x था। फिर मैंने कहा था जब ये लिख लेंगे आप लोगों ने फिर क्या करना है, इसको जब ये रनिंग का इसका वो आइटम है, अक्सर लैपटॉप के ऊपर अगर आप F5 प्रेस करते हो तब भी ये वाली जो कमांड है वो रन हो जाती होती है। अब मैंने क्या कि फिर इसको रन किया। अब क्योंकि मैंने इसको न्यू एडिटर ओपन किया हुआ था, वो मुझसे नाम मांग रहा है कि किस नाम से सेव करूं। फर्ज करें आप इसको इंटीग्रेशन के नाम से सेव करते हैं, तो और फिर वही बात अंडरस्कोर का ऑप्शन लिखना ना भूलिएगा, फिर साथ में अल्फ़ा बीटा ABC कुछ भी आप लोग अगर लिख दें। अब सेव आपने, मैं इसको डेस्कटॉप पे करने लगा हूँ, हसन नाम के फ़ोल्डर पे करने लगा हूँ, तो ये मेरा जो है ना ये कमांड इधर लिखी, और अब उसने उसका जो है ना वो आंसर निकालना, अब उसके आंसर निकालना ये शुरू कर देगा कि आपने इसको फंक्शंस को जो है ना वो किस तरह से आप लोगों ने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन जो अब ये देखें ना, इधर अगर आप इसका आंसर देख रहे हैं आपने कमांड विंडो के अंदर, तो उसने इंटीग्रेशन का x² इसका आंसर जो है वो देखें यहाँ पे उसने हमें ये, मैंने उसको हाईलाइट किया है, तो उसने इसका आंसर जो है वो दे दिया है। फिर सेकंड क्वेश्चन उसका आप लोग देख लें। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या था, फंक्शन जो था वो वह दिया हुआ था, किस तरह से आपने उसको इंटीग्रेट करना है वो मैं इसको लिख देता हूँ। ये उधर ही आप लोगों ने इसको लिख देना, टाइप कर देना है ये क्योंकि मैंने पहले टाइप करके रखा हो, जस्ट अब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको खुद टाइप कर देना। इसमें क्या है, फंक्शन आपके पास b था, लिमिट a to b थी, फंक्शन y है। अब इंटीग्रेशन आपने फंक्शन को करानी है, लेकिन लिमिट उसकी a से b है। फिर इसको रन कर देंगे। अब आपको प्रोग्राम सेव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन वाला पहले आप उसको सेव कर चुके हुए हैं। तो ये बनता है आपके पास b²/2 इसकी इंटीग्रेशन। अगर आप लोग उस फंक्शन की देखें, फंक्शन आपके पास क्या है, इस फंक्शन को y²/2 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे पुट करते हो, तो ये वाला रिजल्ट जो कमांड विंडो में मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, ये देख लें, इसका रिजल्ट जो है वो आपको मिल रहा है। उसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन जो था उसको अगर आप लोग देखना चाहें तो वो क्या बनेगा, देखें उसका कमांड आप लोगों ने बना लेनी है इसी तरह से। फंक्शन किस तरह से लिखना है, फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन आपने उसको किस पे करनी है, ये x और y पे वो था, x के थ्रू इंटीग्रेट उसको करना है। लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट जो उसकी है वो b है। तो ये सारे का सारा आप अपने उस फोल्डर पे अपने कमांड पे आ जाएंगे जिस पे आपने पहले इसको सेव किया हुआ है। अब आप इसको रन करते हो तो ये रिजल्ट जो है वो इधर आपको आपकी कमांड विंडो के अंदर नज़र आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी भी मैंने कमांड अपनी बना के ऑलरेडी पहले टाइप करके रखी हुई है। आप लोग उसको, मैं तो यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये बना के यहाँ पे रखनी होगी। फिर यही मैंने रख दी और फिर ऊपर मैंने उसका फंक्शन जो है वो रन किया, तो उसने मुझे उसका रिजल्ट दे दिया। फिर उसके बाद मैंने लास्ट क्वेश्चन जो था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ी सी उसमें लेंथ ये थी कि लोअर लिमिट भी चेंज थी, अपर लिमिट भी चेंज थी, एक्स के थ्रू भी इंटीग्रेट हो रहा था, वाई के थ्रू भी इंटीग्रेट, उसको कैसे लिखना था बोर्ड पे लिख के बताया था। अब यहाँ पे इसको कैसे लिख के रन करना है, देखें
आपने यही वाली बात टाइप कर लेनी है। तो जब टाइप करेंगे आप लोग तो रिज़ल्ट बनाने की जब ट्राई करेंगे, जब रन करते हो आप लोग इस फंक्शन को, तो ये आपको रिज़ल्ट जो है वो 1/24 जो है उसने रिज़ल्ट में बना के दे दिया हुआ है। तो ये आज तो अभी जो हमने ये काम देखा है, ये आप लोगों को आइडिया भी इस बात का होगा कि वीडियो के अंदर हम लोगों ने जब ये इंटीग्रेशन की बात की थी, इसके बारे में बताया था। INT डिनोट्स सिंबॉलिक इंटीग्रेशन के लिए होता है, स्ट्रक्चर क्या था, ये क्वेश्चन भी बताए थे, इनकी कोडिंग भी वहाँ पे आप लोगों को बताई थी। लेकिन यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या किया है कि मैटलैब की जो कमांड विंडो के ऊपर इनके सॉल्यूशंस हैं, कहीं अभी आपका न्यू एक्सपीरियंस होगा, कहीं गलती ना हो जाए। आप अगर गलती अगर होती है तो आपके पास ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड में होगी, तो आप उससे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं इंशाल्लाह। फिर हम अपना नया जो काम है वो डेरिवेटिव्स का, इसमें मैंने जो छोड़ा है, अगली वीडियो के अंदर हम लोग उसके डेरिवेटिव्स के जो फंक्शन है कैसे सॉल्व आउट करते हैं वो वाले करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। अल्लाह हाफिज़।